हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आयु संबंधित कुछ प्रश्न किए थे, जिसमें कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप तो ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दिया कीजिए। तो आप किस तरह से कर रहे हैं या किस तरह से कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, थोड़ा सा उसको बता दिए। चलिए हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर कि देखो, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। मैंने बताया था कि अगर ए और बी दो पर्सन हो, ए और बी दो पर्सन है, तो अगर इसका दोनों का एज जो है, ये दोनों का एज का योग दिया है। योग मतलब क्या होता है? सम। अगर इसका सम दिया है और यहाँ पर मान लो सपोज करोगे कि 2 और 3 है और इस दोनों का एज का सम कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष 20 वर्ष इस दोनों का योग दिया है और रेशियो में ऐसे दिया है, तो दोनों का योग एज कितना होगा? तो क्या करोगे? योग है तो इस रेशियो को भी जोड़ो और डिवाइड करो। कितना होगा? 3 2 5, कितना घटेगा? 4 बार में। और इस 4 नंबर्स जो है निकला, उसको बारी बारी से इंटू करेंगे। कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पर 8 वर्ष और यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ये दोनों का एज निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन कर देता है इसी में कि ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? 2 और 3 है और उनके आयु का योग तो था यहाँ पर। अब मान लोगे आयु का अंतर दे दे, आयु का अंतर दे दे तुम्हारा, मान लोगे यहाँ पर 10 वर्ष मान लेते हैं, दोनों का आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो दोनों में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आएगा कितना आएगा? 3 में से 2 गया तो 1 से डिवाइड करो तो 10 ही आएगा। तो अब इंटू कर लो, 10 30 इयर्स और 10 का लोग कितना हो जाएगा? 20 इयर्स। ये दो इसका एज हो जाएंगे 20 और 30 का, दोनों का बीच का डिफरेंस भी 10 वर्ष आ गया। तो इस तरह से करना होता है और कुछ नहीं है ना। अब रेशियो में, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन था डबल रेशियो का था, तो अब डबल रेशियो क्वेश्चन भी हम लोग आगे देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चन होता है ना, जैसा सा आप क्वेश्चन बनाओगे तो वैसे से आपको समझ आने लगेगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आगे। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सबसे अलग है। बोला है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई से 3 गुनी है और मैं अपने भाई का 1/3 बड़ा हूं। ध्यान देना क्वेश्चन को। अगर 3 गुना 4 गुना कहता है तो अनुपात को 10 आ रहा है। तो मान लेते हैं कि मेरी आयु कितना मान लेते हैं, है ना, यानी मैं, और यहाँ पर कौन है? माँ, और यहाँ पर कौन है? भाई। ये 3 पर्सन इसमें है। बोला है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई से 3 गुनी है, मतलब भाई अगर 1 है तो माँ कितनी है? 3 है, मतलब 3 गुनी है। फिर बोला है कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। अब यहाँ क्वेश्चन देना कि मैं, ये तो अलग हो गया, मैं और मेरा भाई, मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा हूं। अब सपोज करोगे कि भाई 1 है तो 1 कितना हो जाएगा? 4/3। अब कैसे ध्यान दोगे? जैसे नहीं समझ आया होगा, अगर भाई x है तो उससे कितना बड़ा है? 1/3 बड़ा है, तो ये भाई हो गया और उसका 1/3 मतलब x/3। ठीक है, ऐड करो कितना हो जाएगा? 3x प्लस x/3, डायरेक्टली कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4x/3, सॉरी, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग उतना लिखेंगे, बोल सकते हैं 4 और 3। यहाँ पर अगर 1 है तो उससे 1/3 बड़ा कितना हो जाएगा? 4 और 3 हो जाएगा। अब सपोज करोगे कि ऐसे में जब अनुपात होता है तो हम लोग उसमें रेशियो में लिख देते हैं, तो बाई में नहीं रखते हैं, तो कोशिश करते हैं दोनों फ्रैक्शन में यहाँ पर ना रहे। तो इसको 3 से दोनों को इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 इधर हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। 3 से इस फ्रैक्शन जब इंटू करेंगे 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। 3 से इंटू होगा तो ये बचेगा। तो यहाँ पर मेरा और मतलब मैं और मेरा भाई का रेशियो निकल गया और मेरा भाई और माँ का रेशियो यहाँ दिया हुआ था। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कहना चाहता है कि 4 वर्ष पहले या जो भी है
वो दोनों का बीच का डिफरेंस दे दिया। मतलब कि मैं और मेरा भाई बोला आज से अगर 4 वर्ष पहले बात करोगे तो अपने भाई का एज के बराबर सपोज करोगे। अगर भाई अभी कितना है 20 वर्ष है तो ये कितना होगा 24 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई का एज के बराबर था। मतलब ये पहले बात का बराबर दे रहा है, वो डिफरेंस को बता रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब रेशियो डिफरेंस में हो तो डिफरेंस से मतलब सॉरी जब एज डिफरेंस में हो तो रेशियो को डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। यानी दोनों का यहाँ पर डिफरेंस 4 है और डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 से यहाँ पे 3 4 1 डिवाइड कर कितना आ जाएगा 4 आएगा मेरा। अब देखोगे मेरे भाई का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 और ये कितना 16 वर्ष। मैं 16 वर्ष का, भाई 12 वर्ष का हो गया। 4 वर्ष पहले मैं भाई का वर्ष था, ठीक है। तो इसका वर्तमान निकल गया, किसका भाई का, और भाई का माँ से कंपैरिजन किया गया है। तो भाई देखोगे ये 12 वर्ष निकला तो कितना गुना है 12 गुना है, तो माँ भी कितना हो जाएगी 12 गुना हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगा 36 वर्ष। माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको एक कांसेप्ट क्लियर हुई होगी, है ना, क्योंकि इसमें दो रिलेशन था, भाई माँ का यहाँ था, माँ और मेरा यहाँ था, लेकिन अंतर यहाँ दे दिया था। तो अंतर से डिवाइड किए, जो आया इसको एज निकाल लिए। एक एज का कंपैरिजन भाई के यहाँ दिया था, प्रेजेंट का कितना गुना था 12 गुना, तो माँ भी 12 गुना होगी, तो उनका आंसर निकल गया, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, मतलब यहाँ पिताजी हैं और यहाँ पर पुत्र है, और ये 10 वर्ष पहले, है ना, माइनस बता रहे हैं, पहले को प्लस होता है, बाद के लिए हम यूज करते हैं। तो 10 वर्ष पहले जो पिताजी थे वो पुत्र की आयु के 3 गुना, मतलब अगर बेटा 1 है तो पिताजी कितना है 3 है, 3 गुने हैं। नेक्स्ट बोला इसमें 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। अब बोला है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु के अनुपात कितना होगा। ये अनुपात जो है 10 वर्ष पहले का है और ये अनुपात 10 वर्ष बाद का है। अब पूछ रहा प्रेजेंट में उन लोगों का अनुपात कितना होगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बताया डबल रेशियो यहाँ पर दिख रहा है, तो क्रॉस तो करते ही हैं, है ना। और साथ में देखोगे 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का डिफरेंस भी लिखते हैं। यहाँ पर जो भी है डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 वर्ष इसका और 20 वर्ष इसका भी हुआ। अब इसमें क्रॉस करते हैं, कितना आएगा, तो पहले यहाँ ध्यान दो, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब यहाँ देखो बताए थे जब एक ही नंबर को दो नंबर, मतलब एक ही नंबर को 2 नंबर के इंटू का डिफरेंस निकालना हो तो इसके अंतर से इंटू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऐसे याद करो, 40 माइनस 20 इकाई 20 इसका टू 20 हो गया। डिवाइड करो कितने बार कटेगा, सॉरी 20 बार में कटेगा। अब देखो अगर इसमें इंटू करते हो 10 वर्ष बाद का एज निकलेगा, अगर इसमें इंटू करते हो 10 वर्ष पहले का इंटू एज निकलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मर्जी वैसे बना लो। मैं ऐसे कर रहा हूं कि इसमें किससे इंटू कर रहा हूं 20 से, कितना हो जाएगा 20 वर्ष यहाँ पर, ऐसे इंटू कर दो 20 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 वर्ष। अभी 10 वर्ष पहले का एज है ना, 10 वर्ष घटा देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 वर्ष। 10 वर्ष इसमें घटा दो, कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। अब दोनों का रेशियो अगर बात करूं यहाँ पर कितना हो जाएगा 5:1 मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़का जो है, लड़का और यहाँ पर कौन है पिताजी, 1/3 मतलब 1 और ये कितना 3, है ना। 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अगर 12 वर्ष बाद देखोगे, ये तो प्रेजेंट की एज है, ये क्या है वर्तमान की है। अगर देखोगे बोला 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अपने पिता की आयु कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब कि लड़का ये 2 थे, कितना 1, ठीक है, इसके आधे हो गए।
अब बोला उसकी वर्तमान आयु, यहाँ पे क्या लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो 12 वर्ष जुड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 12 वर्ष दोनों में क्या करो, जोड़ दो और इंटू कर लो। कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, इधर ध्यान दो कितना हो जाएगा 12 का 12 बार 24 में से 12 गया तो 12, 12 आया तो काटो कितना होगा 12 बार में वर्तमान उम्र निकालना है तो 12 से इंटू कर दो तो 12 वर्ष, और 12 से इंटू कर दो तो 36 वर्ष। तो पिताजी 36 वर्ष का लड़के 12 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहा है इसमें कि लड़की की वर्तमान आयु कितनी हुई, तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। अब इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7 और 6 दिया है। दो लड़कियां हैं, एक त्रिशा है और दूसरा कौन है शालिनी है। त्रिशा और शालिनी के आयु का अनुपात जो है 7 और 6 में दिया हुआ है। दूसरा बात बोला है कि 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान की है, याद है ये वर्तमान की है, बोला 8 वर्ष बाद उनकी आयु जो होगी 9 और 8 की हो जाएगी। तो ये बात है तो इसमें 8 से इंटू कर देंगे। अगर पहले होता तो माइनस 8 से माइनस 8 से इंटू करते, लेकिन यहाँ पे क्या है बाद का है यानी प्लस 8 से इंटू करेंगे, क्योंकि क्या है 8 वर्ष बाद है, बाद लिखे चाहे प्लस लिखे आप समझ जाओगे। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 8 7 जा 9 6 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 माइनस 9 6 जा 54 इक्वल टू 2 बचेगा। यहाँ पर इसमें घटाओगे तो सेम 8 ही आएगा, कैसे समझोगे क्योंकि बीच का डिफरेंस कितना 1 1 को इंटू करेंगे 8 से कितना आएगा 8 ही आएगा, या नहीं समझ आते इसको 8 9 72 माइनस 8 64 में से घटाओगे कितना आएगा यहाँ पर 8 ही आना चाहिए है ना, 8 आ गया। अब काटो कितना में कटेगा 4 बार में कटेगा, तो 4 मेरा यहाँ पर ऑप्शन निकल गया, जिसको हम इस दोनों नंबर से इंटू करें तो क्या निकल जाएगा वर्तमान का उम्र निकल जाएगा। तो बोला उनकी आयु में कितना अंतर है, तो देखो ना यहाँ पे कितना अंतर है, ऐसे में कितना अंतर है 1 का अंतर है, तो ऐसे में कितना हो जाएगा 1 को इंटू करोगे 4 से कितना हो जाएगा 4 ही आएगा, या नहीं समझ आते हाँ ध्यान दो। इसका एज कितना हो जाएगा और इसका एज पहले एज निकाल लेते हैं, 4 वर्ष 4 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 28 वर्ष और ये हो जाएगा 24 वर्ष। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है ध्यान दो, तो डिफरेंस जो दिख रहा है वो कितना का दिख रहा है 4 वर्ष का। अगर ऐसे नहीं करोगे तो ये दोनों का डिफरेंस कितना था 1 का, 1 को इंटू करो तो 4 से 4 ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 वर्ष का वहां पर डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका ए है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में अंतर दे दिया, पहले क्या दिया है अंतर दे दिया है 7 वर्ष पहले उनकी आयु क्रम से इतनी थी, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब क्वेश्चन देखोगे कि यहाँ पर दो है अरुण और दीपक, हमें चलो ठीक है अरुण और क्या है दीपक दो लड़के हैं, इनकी जो आयु है इनके आयु का अंतर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है अंतर दिया है, लेकिन जो अनुपात दिया है अंतर यहाँ पर 14 वर्ष का अंतर दे दिया है, और 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था -7 वर्ष पहले उनकी जो आयु का अनुपात था कितना था 5 और 7 है ना। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी, तब क्वेश्चन देखोगे इसमें अंतर दिया है। अब एक क्वेश्चन समझना हमेशा कि अंतर चाहे पहले का हो चाहे आगे का हो बाद का जब भी हो अंतर हमेशा सेम रहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लोगे कि अगर राम और मोहन दो लड़के हैं, इसका उम्र 10 इसका उम्र 12 है, 2 वर्ष इनका उम्र कितना होगा, इसका हो जाएगा 12 इसका कितना हो जाएगा 14। देखो अभी भी डिफरेंस कितना है 2 का ही है, मान लो 4 वर्ष कर लो तो 14 ये हो गया, 40 को जोड़ो 16 ये हो गया बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो इसमें कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। एक बात वैसा रहना, तो डिफरेंस है तो डिफरेंस से क्या करो डिवाइड कर दो। मैंने पहले बताया डिफरेंस है तो डिफरेंस से डिवाइड कर दो, कितना होगा डिफरेंस 2, आंसर 7। अब आंसर 7 नहीं, अब कितना हो जाएगा ये 7 से इंटू करेंगे, इसमें 7 से इंटू करेंगे ये हो जाएगा 35
और ये कितना हो जाएगा 49। क्या ये आंसर आया? आंसर नहीं आया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या है कि वर्तमान आयु चाहिए, दीपक की वर्तमान आयु चाहिए, लेकिन ये जो रेशियो था ये आज से 7 वर्ष पहले का था, है ना। रेशियो आज से 7 वर्ष पहले का, तो एज भी 7 वर्ष पहले का। तो अभी का एज कितना होगा? ये पहले का है तो उसमें क्या करेंगे 7 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 56 ईयर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर देखोगे इसमें ऑप्शन नंबर क्या नहीं है, इसमें से काटोगे इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में कोई है ही नहीं। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः इसमें दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष है और 34 वर्ष है। देखो दो लड़के हैं ए और बी हैं, इसका वर्तमान उम्र यहां पर वर्तमान में दे दिया है कितना कितना 36 वर्ष और 16 वर्ष के दोनों हैं। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष बाद उनकी ए की आयु बी की दुगुनी होगी। अब कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। यहाँ अब पूछ रहा है कितने वर्ष बाद, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वर्ष बाद जो होगा इसकी आयु एक की दुगुनी हो जाएगी। तो इसमें भी कुछ मत करो, डायरेक्टली क्रॉस करो, कितना दिख रहा है यहाँ पर चल जाना। तो अब वो जो होता है उसका डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर 36 इकाई 36 और 16 दूनी का 32 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। डिफरेंस कितना है एक का, एक से डिवाइड करो कितना आएगा, तो अब 4 ही आंसर आएगा। तो अब यहाँ ध्यान दोगे तो बोला है बाद में 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा 1 और 2 होगा। जैसे देख लोगे 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, 4 वर्ष जोड़ो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, हो गया ना डबल। यानी 4 वर्ष बाद क्या होगा इनकी आयु का जो अनुपात होगा डबल हो जाएगा। अब कैसे समझोगे, क्योंकि ए और बी की आयु 36 और 16 थी, ये वर्तमान का था, लेकिन कितने वर्ष बाद ये नहीं पता है, लेकिन अब बोला कि किससे ए की आयु बी की क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, डिफरेंस निकाले और रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर दिए, है ना, रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर दिए। अब वो जो निकलेगा यहाँ पर वो मेरा होगा रियल आंसर कि कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले की जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर कितने वर्ष बाद, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 16 जोड़ेंगे तो 20 होगा यहाँ पर। अब दोनों में देखोगे डबल डिफरेंस हो गया ना, यानी मेरा आंसर 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है ए नंबर वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, है ना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।